जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एकता की कड़ी में हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो पधारे हुए हैं जवनिया विधानसभा के विधायक श्री राजकुमार सिंह गौतम जी, मैं चाहूंगा कि अपना उद्बोधन दें। कुचौरा की इस पवित्र पावन धरती को नमन बंदन करता हुआ आज भारतीय जनता पार्टी के इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित विजय बहादुर पांडे जी, अपने ही घर में अपने ही परिवार में मुख्य अतिथि बनना थोड़ा अटपटा सा लगता है और यहाँ कोई नेतागिरी की बात भी नहीं करनी। हकीकत यह है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार को आगे कैसे विकास के रास्ते पे लेके जाना है इसकी चिंता करनी है। मैंने जैसा कि उमेश दुबे ने बताया, बेसिक प्राइमरी पाठशाला मैनपुर में कक्षा 5 तक मैं पढ़ा हूँ। तो मेरे बाबा स्वर्गीय सरजू सिंह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, हेडमास्टर होकर रिटायर हुए थे, तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया था। इस धरती से जब तक जिसको आत्मीय लगाव नहीं होगा, इस धरती की खुशहाली के लिए दिन रात कोई सपना नहीं देख पाएगा। जब आपने मुझे एक बार मौका दिया था विधायक बनाकर के विकास करने का, तो दिन रात मैंने कोशिश की थी और मैं चाहता था कि ये एक छोटा सा घर बनाने जाइए तो वक्त लगता है, विधानसभा, जिला और देश का निर्माण करने में तो समय लगता है। आदरणीय दया सिंह जी बैठे हुए पीछे तरंगा के, मैं उस दृष्टिकोण से आपसे बात करना चाहता हूं और ये जरूर करना पड़ेगा कि हमको जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं जब विधायक था, मेरे पास जमुआओं के 2 लड़के आए यादव परिवार के। उन्होंने कहा मेरा पॉलिटेक्निक में यहाँ एडमिशन हुआ है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता तो हमको अच्छा हो जाता। मैंने कोई देर नहीं की और तुरंत उठा के मैंने उनका ट्रांसफर करा दिया। इस विधानसभा के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि ये किस बिरादरी का गांव है और इस माटी की कसम खा के कहता हूं कि मेरे विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां विधायक निधि या सरकारी पैसे से विकास का काम न करवाएंगे। तकलीफ होती है जब हम काम कर रहे होते हैं आपको परिवार मान के और आप मतदान कर रहे होते हैं जाति और धर्म के नाम पर। आज जो कुछ भी रह गया वो तो ईश्वर की कृपा है कि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व मिला और इस क्षेत्र को 2014 से 2019 के बीच में श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी जैसा एक विकास पुरुष मिला। मैंने कहा था कि मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं परिवार की बात करूंगा। आज आपने मनोज जी को चौथी 5वीं बार चुनाव लड़ा करके और तब इसके पहले 2 बार सांसद थे, तीसरी बार सांसद बनाया तो मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने विकास गाजीपुर जनपद में किया। बहुत रुपया होता है। अब जब वक्त आया, जब वहां मनोज जी एक छोटे से सांसद थे, पहचान बनाते 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 उन्होंने उस दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अपनी इतनी औकात बना ली कि ये जो मुंह से कहते थे वो बात मान ली जाती थी। इसीलिए उनको 2 विभाग का मंत्री बनाया गया था, रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य का मंत्रालय था, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। जब घर में एक ऐसा बच्चा है जो कि दिल्ली के खजाने का मुंह खोल सकता है अपने गाजीपुर की तरफ,
तो इस समय इधर उधर देखने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और मैं इस माटी की कसम खा के कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने इसीलिए आया। ये वक्त फिर दोहरा के नहीं आएगा। हम अपनी अकड़ में अपने घर बैठे रहे और सपना देखते रहे कि विकास हो जाएगा। विकास नहीं होता है। विकास होने के लिए आपको उचित रास्ता बनाना पड़ता है। और जब भाई आप ये मान लीजिए, मंदिर की बात हुई, धारा 370 की बात, मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये मानता था कि ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केवल नारा भर है, ये कभी हटा नहीं सकते, और हटाएंगे भी तो बड़ा खून खराबा हो जाएगा, ये मैं मानता था। मैं बहुत कश्मीर घूमा नहीं हूं, लेकिन थोड़ा अध्ययन के माध्यम से मुझे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के भाई निश्चित रूप से इतना रिस्क लेने वाला कोई प्रधानमंत्री आज कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिन्होंने हम आपके विकास के लिए हम आपके घर आके आपके बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए उचित विद्यालय, उचित अध्यापक, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल, वहां पर अच्छे डॉक्टर, हम आपको माहौल बना के देंगे। और आज माहौल बनाने में नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। जो आप हिंदुस्तान की बात मत करिए, इस दुनिया में वैसे कलेवर का नेता कोई नहीं। अब आदरणीय जोगी जी की बात कर ली जाए, मैं विधायक था, मुझे यहाँ उद्योग धंधों के लगाने का नशा था। एक पावर प्रोजेक्ट, बिजली उत्पादन के लिए पावर प्रोजेक्ट यहाँ हम लोगों ने उस समय मुआहदा करा दिया था। वेल्सपन एनर्जी लिमिटेड बहुत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का वो यहाँ करने वाले थे इन्वेस्टमेंट, और उससे विद्युत का उत्पादन होता, जिले की पूर्ति होती, उसके बाद बाहर जाता। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं राजनीति उस हिसाब से नहीं करता, मैं ये मेरा घर है, मैंने बताया, मुझको एक एक बात आपको हाजिर नाजिर जान के हकीकत बतानी है। जैसे ही वो एनर्जी लिमिटेड के लोग एमओयू पे दस्तखत करके बाहर निकले, वहां मुख्तार अंसारी के 4 गुर्गे मिले और उन्होंने कहा कि आपके प्रोजेक्ट की एक कीमत है, आप भैया से बात कर लीजिएगा। और वो आदमी भड़क गया, गाजीपुर में लगाने की बजाय लालगंज मिर्जापुर में वो प्रोजेक्ट जाके लगा। ये स्थिति हुआ करती थी जब गुंडू माफियाओं का राज था। उत्तर प्रदेश में 2017 में आपने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं बाहर भी जाता आता रहता हूं, कभी ऑटो में भी बैठता हूं, वहां के ड्राइवर तक कहते हैं कि मुझको उत्तर प्रदेश वाला मुख्यमंत्री मिल जाए तो हमारे प्रदेश का भी कुछ कल्याण होता है। ये सौभाग्य हुआ। हजारों साल जब नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, दोनों लोग वहां पड़े। मनोज सिन्हा जी चूंकि आज जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए हैं, वो चुनाव लड़ नहीं सकते, और वहां भी उनकी जरूरत है। विकास भी कराना है, माहौल भी ठीक रखना है। भारत सरकार उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को कब कहां से उठा के कहां बैठा देगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज जंगीपुर में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। उत्तर प्रदेश में संभव है कोई यादव मुख्यमंत्री हो जाए? भैया लोगों से बचेगा तब ना 500 भाई बहन बधाई लग रहे हैं। बाकी इस पूरे प्रदेश में कोई न तो यादव है, ना तो कोई बैकवर्ड है, ना कोई लड़ने वाला है। और मुख्यमंत्री बनने, ये तो सांसद बनाने तक के लिए नहीं तैयार है, मुख्यमंत्री कहां से बनाएंगे? तो
ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारे जो आपस के, मैंने कहा ना इस मंच से कहा कि मैं अपने जिद्दी आदमी हूं, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत जिद करके थोड़ी तरक्की कर ली और आपने मुझे विधानसभा भेज दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिले का नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो हम जिद लेके बैठेंगे कि हम चल के लोगों के विकास की बात करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इसलिए मैं आया और मुझे बहुत खुशी है। मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे गर्व है इस बात का, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं। जहां तक यहां क्षेत्र के समस्याओं की बात हुई, हम लोग कोशिश करते रहे, बहुत काम हुए हैं। जब हम विधायक थे तो मुझे लगा कि ये अगर सूचकपुर का पंप कैनाल चल देगा तो थोड़ा पानी बढ़ेगा, तो पानी बढ़ेगा तो खेती ठीक हो जाएगी, बाजरा के अलावा भी हम लोग कुछ पैदा कर पाएंगे। कुछ दूर तक हम आज धान पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन उसके आगे अभी शायद बरसरा से आगे नहीं पहुंच पा रहा है, बरसरा से आगे नहीं पहुंच पा रहा है। अब उसका विधान क्या है? उसका विधान ये है कि हमारा जो पुरैना वाला हेड है, जिसको टेल कहा जाता है, उसकी क्षमता वृद्धि कराई जाए, वहां स्वतंत्र फीडर ले जाई जाए, 24 घंटा बिजली वहां दिया जाए और वहां से जब पानी उधर से भी खींचे इधर से भी डाले तो पूरे नहर में पानी लबाएगा। और फिर इसके माइनर जो माइनर हैं, उन माइनर से इधर भी सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी। ये गंगा का किनारा है, माँ गंगा की बड़ी कृपा है। हमसे कहीं न कहीं कोई चूक हो रही जो हमसे वो छोड़ के जा रही है। यहाँ वो तो हर साल की वरदान दे के जाती है बाढ़ के रूप में, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो वो माटी में डाल के जाती है, अगर उसका सही ढंग से हम मार्केटिंग कर पाए, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ऐसे आप 10,000 की फसल पैदा करते हैं अपने एक बीघा में, और आप यूरिया न डालिए या कोई किरौना मारने वाला दवा न डालिए, जो करना हो जैविक ही डालिए। अगर